हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपके लिए उपयोगी होंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं सामान्य विज्ञान का टॉपिक से हम प्रारंभ करते हैं। सामान्य विज्ञान में हम छोटी छोटी जानकारियों को बच्चों पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम परिप्रेक्ष्य से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इनको अगर हम जानकारी करेंगे या मेमोराइज करते रहेंगे तब वो हमको क्या होगा कि एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अगर इसको एक बार हम दोहरा के जाएंगे तो हमको प्लस पॉइंट रहता है। तो बच्चों, पहला देखते हैं यहाँ पर, जैसे विज्ञान के सिंपल बात हम करें तो शक्ति का मात्रक जैसे है पी पावर यानी W/T वर्क अपॉन टाइम का होता है। तो इसका हम यूनिट की बात करेंगे तो कार्य अपान समय में हम जूल प्रति सेकेंड या वाट भी हम पावर को लिखते हैं। तो इस तरह हम छोटी छोटी बातों को ध्यान से पढ़ते चलेंगे जो बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक बार पढ़े रहेंगे तो सब हाई स्कूल इंटर में जो हम पढ़े उसको रिपीट हो जाएगा। तो बच्चों, आगे देखते हैं। इसमें चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता जो है, जिसको हम लोग रो से डिफाइन करते हैं, R/A/L। ए हमारा एरिया है और आर हमारा रजिस्टेंस है, तो ओम मीटर। क्योंकि जब इसका हम चालक की प्रतिरोधकता का लिखेंगे यूनिट तो यहाँ पर जो एरिया स्क्वायर में आएगा, लंबाई लंबाई कट जाएगा। तो यहाँ पर हम पूरा सलूशन नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम इसको याद करेंगे। तो वैद्युत प्रतिरोधकता हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष की बात करेंगे तो दूरी की माप है जो कि एक प्रकाश वर्ष का मान है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये इसका जो है एक प्रकाश वर्ष का मान है। तो बच्चों, हम यहाँ पर देख रहे हैं सभी विकल्पों को, और प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। अगला जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, पारसेक। पारसेक भी बहुत पूछा जाता है। पारसेक जो बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक का मान होता है 3 × 10⁻16 मीटर होता है। और इसको भी पूछा जाता है कभी कभी कि 3.39 से गुणा करने पर सेंटीमीटर अगर है, ये सेंटीमीटर है, तो अगर सेंटीमीटर में हम 3.39 से गुणा कर दें तो इंच प्राप्त हो जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में बात होनी चाहिए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39 इंच होता है। नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर, ये तो सबको याद होगा। एम्पियर की मात्रा की बात करें, विद्युत धारा एम्पियर से नापा जाता है। मेगावाट जो जहाँ बिजली का उत्पादन होता है वहाँ पर जो बिजली का उत्पादन मेगावाट में किया जाता है। 1 मेगावाट बराबर होता है 1 मेगावाट। 1 मेगावाट बराबर होगा 10⁻6 वाट हम कह सकते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पर कुछ बातों को ध्यान दिए हैं। अब कुछ अतिरिक्त हम देखेंगे, जैसे क्यूसेक हो गया। क्यूसेक का नाम आता है तो जल की प्रवाह की दर होता है। बाइट जो होता है डिजिटल इकाई होती है। और रिएक्टर हमारा होता है भूकंप की तीव्रता। वाट हमारा होता है दाब की इकाई। बार है, ये वाट नहीं है। क्या है ये बच्चों? ये बार है। इसको बार को हम लिख सकते हैं दाब की इकाई है। तो इस तरह जो है हम देखेंगे मुख्य मुख्य विज्ञान की बातों को। अब यहाँ पर हम यहाँ तक देख लिए थे, बिजली के उत्पादन मेगावाट तक हमने देख लिया था। त्वरण की बात करेंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। वहीं दाब की हम बात करें तो एमकेएस पद्धति में पास्कल होता है दाब का, और उसी में सीजीएस में हम करें तो सीजीएस में डाइन होता है। सीजीएस में क्या लिखा जाता है? डाइन लिखा जाता है। हाइड्रोमीटर जो हाइग्रोमीटर होता है आर्द्रता मापा जाता है। ओडोमीटर से पहियों की तय दूरी होती है। ओडोमीटर से हम चुंबकीय तरंग की आवृत्ति मापने का यंत्र, और दूध को हम लोग लैक्टोमीटर से मापते हैं। तो इस तरह जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं उसको हम जल्दी जल्दी रिपीट कर लेते हैं।
अब यहाँ पर नॉट जो होता है, नॉट समुद्री जहाज की चाल है। नॉटिकल मील क्या होता है? नौ संचालन की दूरी है। कैलोरी से हम लोग ऊष्मा का मापन करते हैं। एंगस्ट्रॉम की माप हम लोग प्रकाश की तरंग दैर्ध्य करते हैं। हार्स पावर जो होता है, 1 हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। यानी 1 हार्स पावर का अगर एग्जाम में पूछ लिया तब हम लिखेंगे 746 वाट होता है। उच्च वेग को मैक से मापते हैं, तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में, दाब को पास्कल में, और ऊर्जा को हम लोग जूल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों इसमें छोटी छोटी इकाइयों में हम बात करें, माइक्रोन को 10⁻⁻6 मीटर, डेसिबल को ध्वनि की तीव्रता, पीको को 10⁻12, किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको बार कहा जाता है। यानी 1 बार में 1 किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब जो है बार में होता है। 1 बैरल जो होता है ये 159 लीटर होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो 1 बैरल को हम लोग लिख सकते हैं 159 लीटर। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। लंबाई की न्यूनतम अगर हम नाप कहें, यानी न्यूनतम लंबाई की बात करें, वो फर्मी मीटर तक हम कम से कम ले सकते हैं, 10⁻15 मीटर तक। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो 10⁻15 मीटर, इसको फर्मी मीटर हम बोलते हैं। यानी न्यूनतम माप यहाँ तक हम ले सकते हैं। तो विकल्प में अगर फर्मी मीटर दिया है तो यहाँ तक हम जा सकते हैं। ओजोन परत की मोटाई की बात करें, डॉप्सन में मापी जाती है। महासागर में डूबी हुई वस्तु को सोनार से हम पता लगाते हैं। सोनार क्या है? एक नौ संचालन में हम लोग प्रयुक्त करते हैं। ध्वनि की तीव्रता जो है ओडोमीटर है। वायु का वेग जो है एनेमोमीटर से नापते हैं। और जो ऑडियोफोन होता है, ऑडियोफोन हमारा जो है दोष युक्त श्रवण शक्ति में हम लोग जो है ऑडियोफोन का प्रयोग करते हैं। और मोनोमीटर यहाँ पर दिया गया है, ये तापमान अर्थात दाब परिवर्तन की शुद्ध माप करता है। पायरोमीटर में उच्च ताप को रिप्रेजेंट करता है, जो ई बराबर हम लोग पढ़ते हैं प्रोपोर्शनल टी की पावर 4। यानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तब हम लोग पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। यहाँ पर कुछ छपा नहीं था सही से, तो इस वाले चैप्टर से हम क्लियर करते हैं। ये क्रोनोमीटर था बच्चों, वहाँ पे दिख नहीं रहा था। तो क्रोनोमीटर जो है हमारा तापमान, आर्द्रता, वायुदा परिवर्तन और शुद्ध को माप करता है। तो यहाँ से हम देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापते हैं। ओडोमीटर में पहियों की दूरी है। और ओंडोमीटर में चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का काम आता है। दूध को हम लैक्टोमीटर से, क्यूसेक, बाइट, रिएक्टर बार, ये सब तुम लोग पढ़ चुके हैं। ऑडियोफोन, क्रोनोमीटर, टोक्योमीटर, ये भी हम देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। क्रोनोमीटर भी देख चुके हैं। इसमें ये छुटा था हमारा, यानी 2000 डिग्री से ऊपर नापने के लिए हम लोग पूर्ण विकिरण को, जो हमारा यंत्र है पायरोमीटर से हम नापते हैं। और एक होता है पायर हीलियोमीटर, जो सोलर रेडिएशन नापते हैं। इससे हम पायरो हीलियोमीटर, जो हम सोलर रेडिएशन को मापते हैं। मोनोमीटर से हम लोग गैसों को, दाब को नापते हैं। तो ये सब हम पूरा ध्यान से देखते जाएंगे। प्रकाश की तीव्रता की बात करेंगे। प्रकाश की तीव्रता बच्चों लक्स मीटर से मापा जाता है। रडार से क्या होता है? रेडियो तरंगों की वस्तु स्थिति का पता लगाते हैं। भूकंप की तीव्रता, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, रिएक्टर पैमाने। और भूकंप मापी यंत्र को जो होता है उसमें सिस्मोग्राफ जिसको कहते हैं। अल्टीमीटर जो हमारा होता है, समुद्र तल से विमान की ऊंचाई को ज्ञात करते हैं। फेथोमीटर जो होता है हमारा समुद्र की गहराई मापते हैं। कार्बोरेटर जो होता है आंतरिक दहन इंजन में जो लगा रहता है। कार्डियोग्राम हमारा हृदय की गति
और फोनोमीटर हमारा ध्वनि की तीव्रता या स्पंदन गति को हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे, सदिश वेक्टर और स्केलर की बात करेंगे। सदिश राशि में से बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, जिसमें मतलब कि दिशा के साथ ये निरूपित किया जाएगा। अदिश में इसका मतलब दिशा की ज़रूरत इसमें हमको नहीं है। कितना कार्य किए दिशा की ज़रूरत नहीं, कितनी ऊर्जा है दिशा की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह हमको इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है। संवेग बराबर होता है P बराबर mv। हवा में ऊर्जा जो होती है केवल गतिज ऊर्जा में रिप्रेजेंट रहती है। जब ट्रेन चलने लगती तो हम पीछे की ओर गिर जाते हैं, तो इसकी हम बात करेंगे तो ये गति के जड़त्व के कारण ऐसा होता है। बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि इसमें घर्षण कम होता है। तो ये छोटी छोटी बात है, लेकिन ध्यान से हम इसको देखते चलते हैं। न्यूटन ने पूर्व में बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। इसको बताए थे ब्रह्मगुप्त ने बताया था। किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने बताया था। यहाँ पर कट गया है, नहीं छप पाया है। गुरुत्व का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण की कमी रहती है। अंतरिक्ष यान में एक जब सेब छोड़ा जाता है तो यान के साथ ही साथ वो गति करने लगेगा, वो गिरेगा नहीं, बल्कि यान के साथ ही वो पीछे पीछे लगा रहेगा। पीसा की झुकी मीनार क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि गुरुत्व लाइन से ऊर्ध्वा लाइन जो है उसी के अंदर रहती, इसलिए वो नहीं गिरती है। लोहा, लकड़ी, मोम को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी तल पर पहुंचेंगे। चंद्रमा पर मनुष्य का वजन 1/6 होता है, मतलब उसका 1/6 हो जाएगा, क्योंकि G' चंद्रमा का जो होता है G/6 होता है, तो इसीलिए जो है उसका वेट भी G/1/6 हो जाएगा। पिंड का सर्वाधिक भार ध्रुवों पर होता है और विनाशकारी भूकंप जो होता है 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से अधिक त्वरण होने पर विनाशकारी भूकंप हो जाएगा। भारहीनता कम महसूस होती है गुरुत्व ना होने पर, यानी शून्य की स्थिति में हमको भारहीनता का अनुभव होता है। यहाँ तक तो हमने देख लिया था, आगे देखते इसमें रेडियम जो लिखा है, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी और उनके पति जो थे फेरी क्यूरी, यानी दोनों लोगों ने मिल के किया था। पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। एक्सरे की खोज रॉन्टजन है। चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चारों क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह क्यों नहीं गिरता है? उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण जो उसको प्रदान रहता है, इसीलिए कृत्रिम उपग्रह नहीं गिरता है। भूउपग्रह अपकेंद्री बल से टिका रहता है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण एक पृथ्वी की ओर खींचता है, उसका जो रिपल्सन होगा अपकेंद्री बल, उसके कारण हमारा भूउपग्रह टिका रहता है। निकट लिफ्ट में, यहाँ पर लिफ्ट लिखा है बच्चों, यहाँ पर लिफ्ट है। लिफ्ट में भार अधिक कब प्रतीत होता है? जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से जा रही हो, यानी लिफ्ट ऊपर की ओर जब त्वरण से जाएगी तब हमको भार अधिक प्रतीत होगा। लोलक की कालावधि लंबाई लंबाई पर निर्भर करेगी, यानी ये जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी उसकी टाइम क्या होगा, अंडर रूट में दिया है उसी के अनुसार जो है घटेगा बढ़ेगा। तो यल पर यानी हम कह सकते हैं T प्रपोर्शन अंडर रूट यल, तो ये लंबाई पर निर्भर करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं लंबाई बढ़ने के कारण, और पेंडुलम घड़ी की तीव्रता से चलती है शीतकाल यानी ठंडी के समय में। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? गैसों का पलायन वेग उसके वर्गमाद मूल वेग से कम होता है, यानी जो गैस होती हैं पलायन वेग उसका कम होता है तो वो वायुमंडल छोड़ के बाहर चली जाती हैं, यही कारण है। वर्षा की बूंद गोलाकार किसके कारण होती? पृष्ठ तनाव के कारण।
तेल जल पर फैल जाता है, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है। साबुन के बुलबुले का दाब अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको आप ज़रूर ध्यान से देखेंगे। तो बच्चों आज इतना ही रखते हैं, बाकी अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे।